नमस्कार, एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। 2024 यानी अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा चुनाव, आम चुनाव यानी कि जनरल इलेक्शन, और तमाम पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं। जी हां, काम के दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के काम का बना रही है। अब आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति यानी अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, कितने सवाल पूछे गए, सांसद निधि का उपयोग, आखिर एमपी लैट फंड का आपने उपयोग यानी कि इस्तेमाल किया या नहीं, और सांसद के तौर पर विशेष योगदान आपका क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे नागौर, राजस्थान के नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी से निलंबित होने के बाद बेनीवाल ने खुद की पार्टी बनाई और जी हां, कम वक्त में ही पार्टी नहीं बल्कि अपनी पहचान को मजबूत भी किया, बनाने में सफल रहे। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी और बेनीवाल की पार्टी, जी हां, बीजेपी और बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में गठबंधन हुआ और नागौर से हनुमान बेनीवाल सांसद बने यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। युवा नेता के तौर पर बेनीवाल काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन सांसद के तौर पर इनका काम कैसा है, इसका रिपोर्ट कार्ड नागौर संसदीय क्षेत्र की जनता जरूर बना रही होगी। जनता के साथ इंडिया न्यूज ने भी नागौर के सांसद, जी हां, सांसद महोदय का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है। बस थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार। सांसद हनुमान बेनीवाल के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये खास रिपोर्ट। नागौर लोकसभा सीट। हर साल पशु मेले के लिए नागौर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मेले में हर साल काफी संख्या में पर्यटक भी आते हैं। कई मंदिरों और स्मारकों की वजह से इसका ऐतिहासिक महत्व अलग ही है। नागौर लोकसभा सीट हमेशा से चर्चा में रही है। यहां हमेशा राजनीतिक हलचल बनी रहती है। वर्तमान में यहां से सांसद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल। नागौर लोकसभा सीट पर हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन बीजेपी और दूसरी पार्टियां भी यहां पर काबिज होती रही हैं। 2019 आम चुनाव में बीजेपी ने आरएलपी से गठबंधन किया था। देखते हैं नागौर लोकसभा सीट का इतिहास। 2004 आम चुनाव में यहां से बीजेपी से भंवर सिंह डांगवास सांसद चुने गए। 2009 में कांग्रेस से ज्योति मिर्धा यहां पर सांसद बनी। वहीं 2014 में बीजेपी से सीआर चौधरी यहां से सांसद चुने गए और 2019 में यहां से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल सांसद बने हैं। नागौर लोकसभा सीट 2024 आम चुनाव से पहले काफी चर्चा में है। माना जा रहा है कि यहां की सांसद हनुमान बेनीवाल इस बार अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। यहां कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। लाडनो, डिडवाना, जायल, नागौर, खींवसर, मकराना, परबतसर, नवा।
नागौर लोकसभा सीट में करीब 20 लाख मतदाता हैं। जाट मतदाता के वोट से ही यहां जीत और हार का फैसला होता है। अभी तक इस सीट से सिर्फ जाट नेता ही सांसद चुने जाते रहे हैं। देखते हैं यहां का जातिगत समीकरण। जाट 20%, राजपूत 10%, ब्राह्मण 8%, वैश्य 8%, एससी 18%, मुस्लिम 12% और अन्य जातियां 24% हैं। राजस्थान के मध्य में स्थित होने की वजह से वैसे तो नागौर में विकास की रफ्तार दिखती है, लेकिन बड़ा एरिया होने की वजह से सभी विधानसभा में विकास बराबर नहीं दिखता है। विकास की जगह राजनीति ज्यादा होती है। आम जनता अभी भी तमाम परेशानियों का सामना कर रही है। मसलन बिजली की किल्लत, पेयजल की कमी, चरम बेरोजगारी, कनेक्टिविटी, सिंचाई की समस्या, विकास रोडमैप की कमी, जातिगत बंटवारा, महिला सुरक्षा और बेखौफ अपराधी। 2024 का आम चुनाव नागौर के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले नागौर की जनता सांसद हनुमान बेनीवाल के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद हनुमान बेनीवाल के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। पास या फेल, बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना होगा। तो नागौर लोकसभा सीट कैसी है, क्या है यहाँ के मुद्दे और जातिगत समीकरण, और साथ ही जनता की उम्मीदें क्या क्या हैं। जनता के साथ इंडिया न्यूज की टीम भी हर सांसद का बना रही है रिपोर्ट कार्ड। आखिर कैसे तैयार होता है आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना ये पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। दर्ज कर रहे हमारे रिपोर्टर, हर संसदीय क्षेत्र में जनता की राय, फोन पर सवालों का जवाब दर्ज कर रही बड़ी टीम। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में जुटी है एडिटोरियल टीम। फिर तैयार होता है एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आपने देखा कितनी लगन और मेहनत से बनता है आपका अपना शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज की टीम दिन रात एमपी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी रहती है। सटीक सर्वे और सटीक विश्लेषण के बाद आप तक पहुंचता है संसद महोदय का रिपोर्ट कार्ड। और आज बता रहे हैं आपको नागौर, राजस्थान नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल के बारे में। नागौर की जनता कई पैमानों पर सांसद हनुमान बेनीवाल का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है। और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद हनुमान बेनीवाल का संसद में आखिर प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। आइए आपके टीवी स्क्रीन पर संसद में उपस्थिति की बात करें तो सांसद हनुमान बेनीवाल करीब 92%, 92% उपस्थित रहे, अटेंड किया है उन्होंने। सदन में नागौर लोकसभा क्षेत्र और देश हित में सांसद हनुमान बेनीवाल हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद सदन में आखिर सांसद हनुमान बेनीवाल ने करीब 95% सवाल पूछे, 95%, जो नागौर और देश हित से जुड़े रहे।
वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, सबसे महत्वपूर्ण काम, क्योंकि इलाके के विकास के लिए हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। 5 करोड़। सांसद हनुमान बेनीवाल ने करीब 70% सांसद निधि का उपयोग कर लिया है। पिछले 5 साल में नागौर में किए गए विशेष काम और देश हित में उनके विशेष योगदान को अगर देखें तो करीब 75% उनका विशेष योगदान दिखाई देता है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का खर्च और विशेष योगदान के आधार पर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को 10 में से 8.3 नंबर मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है। जी हां, 10 में से 8.3 नंबर मिले हैं। तो आपने देखा नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.3 नंबर मिले हैं। वहीं जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी कि ग्राउंड जीरो पर नागौर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि आखिर नागौर की जनता के दिल में क्या है। चुनाव लड़ते हैं तो मेरा सपोर्ट हनुमान की तरफ ही रहेगा और हनुमान बेनीवाल ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हमेशा संसद में जनता की आवाज़ उठाई है और हमेशा जनता के बीच में रहे हैं और हर व्यक्ति कोई भी जाता है तो उनका कार्य करते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं। हमारे साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, सड़कें भी बहुत बनाई है और किसान आंदोलन विषय में बहुत अच्छा काम किया है। गठबंधन की परवाह किए बिना गठबंधन तोड़ करके किसानों के पक्ष में बोले हैं और अग्निवीर वाले में भी बहुत अच्छे बोले हैं, उसके भी आंदोलन किया उन्होंने। हनुमान जी बेनीवाल 2019 के चुनाव में बीजेपी से गठबंधन हुआ था नागौर की सीट पे। गठबंधन होने के बाद में वो लोकसभा में पहुंचे। उनके कार्यकाल से हम 4 साल में नागौर की जनता संतुष्ट है। अच्छा किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित का अच्छा काम किया है। 2019 में बीजेपी सरकार के साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद में उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। हमेशा किसानों की बात करते हैं, बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। 3 बार एमएलए रहे, 1 बार एमपी। उनका कार्यकाल जो 4.5 साल का हुआ है, बहुत अच्छा कार्यकाल हुआ है। नागौर जिले के अंदर अभी सेना भर्ती अभी 2019 से लेकर अभी 5 साल के अंदर अभी तक कोई सेना भर्ती नहीं हुई है, ना कोई यहाँ आंख लगा और ना कोई युवाओं को नौकरी लगी, ना युवा अभी सेना के अंदर। नागौर जिले के अंदर अव्वल नंबर पर हमारे सेना के युवा जाते थे। अभी तक एक भी 5 साल के अंदर एक भी युवा को सेना में नौकरी नहीं मिली। हनुमान बेनीवाल बेशक अच्छे आदमी है, बट उनका सरकार के विरोध में होना तो उनके काम होते नहीं है और वो उनके आक्रामक स्वभाव के कारण उनके काम होते नहीं है। अभी जैसे कि कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार ने बहुत काम कराए, बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है। इस बार बीजेपी की 25-25 सीटें आई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। हिमाचल का चुनाव देख लो, कर्नाटक का देख लो। उनका जो सामाजिक मिलना जुलना उठना बैठना है, उस पर तो उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और उन्होंने कुछ अच्छे मुद्दे भी उठाए। किसानों के लिए मुद्दा उठाया, युवाओं के लिए मुद्दा उठाया, अग्निवीर योजना जो सरकार ने निकाली थी उसके लिए उठाया। पर आप 2024 के चुनावों के लिहाज से जब बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस बार वो नहीं जीत पाएंगे अगर वो बीजेपी से गठबंधन नहीं करें तो। नागौर जिले के सांसद श्री हनुमान जी बेनीवाल का कार्यकाल औसत रहा। पहले वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार से चुने गए सांसद थे और उन्होंने शुरुआती दिनों में अपने दौर में कार्य अच्छा किया, लेकिन फिर जब उनकी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपना जो गठबंधन तोड़ा और अपनी पार्टी पे विकास का फोकस करने के कार्य किए। हमारे सांसद का जो कार्यकाल है 4 साल का, वो एक औसत कार्यकाल रहा है। शुरुआती रूप में जब सांसद का चयन हुआ था तो हमारे सांसद हनुमान बेनीवाल जी हमारे पूरे नागौर जिले में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और हर एक छोटे बड़े राजनीतिक आयोजन और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते थे। और पिछले कुछ समय से
वो अपनी पार्टी को ज़्यादा मजबूत करने में लगे हैं और जैसा कह सकते हैं कि जो विकास कार्यों में उनका ध्यान है। आखिर वो कौन से सवाल रहे जिसके आधार पर सांसद महोदय हनुमान बेनीवाल पास मान लिए गए? जी हाँ, वो पास हो गए। पहला सवाल जो पूछा गया था वो था, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता 65% जनता ने कहा रहते हैं, नहीं 30%, पता नहीं यानी डोंट नो 5%। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 69%, 69%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 11%। तीसरा सवाल जब पूछा गया, क्या पार्टी के आधार पर आप हनुमान बेनीवाल को वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 30%, नहीं कहने वाली 65% और पता नहीं 5%। चौथा सवाल जब यह पूछा गया, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 67%, 67%, नहीं कहने वाली 15%, पता नहीं 18%। पांचवा सवाल जब पूछा गया, मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 30% और नहीं कहने वाली 65%, पता नहीं 5%। छठवां सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 50%, 50%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं यानी डोंट नो 30%। सातवां और आखिरी सवाल जब पूछा गया, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता थी 59%, 59%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 21%। नागौर के विकास में सांसद हनुमान बेनीवाल के योगदान की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। सांसद का व्यवहार यानी कि व्यवहार कुशल होना और आम जनता से उनकी कनेक्टिविटी यानी कि मेल जोल काफी बेहतर दिखाई देता है। क्षेत्र में सांसद दिखते भी हैं और हमेशा लोगों के लिए खड़े नजर आते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। अगले चुनाव में नागौर की जनता उम्मीदवार नहीं बदलना चाहती, तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर नागौर की जनता सांसद हनुमान बेनीवाल को, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, 10 में से 7.4 नंबर क्यों दिए थे? इन 7 सवालों के आधार पर सांसद बेनीवाल को 10 में से 7.4 नंबर मिले हैं। अब जानते हैं सांसद हनुमान बेनीवाल के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है। जी आप तो जानते हैं, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या और दोनों कामों को अगर मिला दिया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि सांसद हनुमान बेनीवाल के रिपोर्ट कार्ड में नागौर की जनता ने लिख दिया है पास। जी हां, सांसद हनुमान बेनीवाल आखिरकार जनता की नजर में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं। तो नागौर लोकसभा क्षेत्र में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आप तक, अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है। हमारी टीम सटीक सर्वे के साथ सटीक विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा आप तक पहुंचाती है और आज नागौर के सांसद पास दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न यानी जब बटन दबेगी कब बदल जाए कोई नहीं जानता। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। अगली बार दिखाएंगे एक और सांसद का रिपोर्ट कार्ड। फिलहाल के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।